अपनी गरीबी में चारों को पढ़ाया लिखाया और आज चारों नौकरी में आ गए। लेकिन चारों नौकरी में चार जिसके बच्चे, वो बुढ़ापे में दो माँ बाप का पेट नहीं भर पा रहे हैं। वो कहता तुम भरो, दूसरा भाई कहता मैं अकेले क्यों भरूं, ये तुम्हारे भी तो माँ बाप हैं। अरे बंटवारा कर दिया। अच्छा कहा चलो नियम बना लो, एक हफ्ता मेरे घर, एक हफ्ता तुम्हारे घर, एक हफ्ता तुम्हारे घर। अब माँ बाप को बुढ़ौती में लिस्ट बनानी पड़ती, आज किसके घर हमको खाना है, आज उस बच्चे के घर खाना है, आज उसके घर खाना है। अगर बेचारे कहीं लिस्ट भूल गए और चले गए दूसरी बहू के घर में, अरे तुमने तो यही घर देख पाया है, बस हम ही को तुम रगड़ना चाहती हो, उनको जमीन नहीं दोगी, वो सब हिस्सा हमको ही लिख दोगी। तो बूढ़े माँ बाप को कितनी ठोकर। ये पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, ये बौद्धिक समाज का बुरा हाल हो रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये युग और जमाना इतना खराब, कलुषित विचारधारा, तो आदमी पैसे का लोभी हो गया। इसीलिए झोला में बार 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 मतलब के लिए तो आदमी देता, 1 लाख रुपया घूस देना हो, काम बनेगा कि नहीं बनेगा कोई पता नहीं, लेकिन 1 लाख रुपया जैसे आया वैसे चला गया, बस ले जाकर धीरे से झोला में डाल दिया, हमारा काम कर देना घूस घास दे करके। कहीं डॉक्टर को 2 लाख दे दिया, वो तो जैसे आएगा पानी की तरह आया है, और लूटपाट की कमाई पानी की तरह जाएगी, कोई पुण्य मिलेगा। लेकिन इस दरबार में जो प्रेमी भाई बहनों आप देकर जाओगे, ये आपके पुण्य की पूंजी बनेगी। यही लौकिक पारलौकिक फल फायदे, यही तो आपको विश्वास जमाना है, और है तो वही कमाई। कोई बड़े पुण्य की कमाई कलयुग में किसी की नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने स्वीकार कर लिया। प्राचीन संतों ने प्राचीन समय में इस धन की सेवा को सबसे तुच्छ सेवा कहा था। सबसे बड़ी सूरत सेवा, फिर ये मन की सेवा, फिर तन की सेवा, शरीर की सेवा, और सबसे तुच्छ सेवा, छोटी ऊंची सेवा, ये धन की सेवा बताया था। और पहले संत है इस रुपए पैसे को जल्दी स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन आज गुरु महाराज ने हमारी परिस्थितियों को देखते हुए देखो इसी को आगे कर दिया। का इसी झोला में सेवा डालो, भजन भी बनेगा, लोक भी बनेगा, इसी में बीमारी जाएगी, लौकिक पारलौकिक फल मिलेंगे, हर तरह से फलोगे फूलोगे। तो ये मामूली दया है। इसी निकृष्ट कमाई, ये लूटपाट की कमाई, मारपीट की कमाई, कहा बस इसी को डालते जाओ देते जाओ, हम आपका इसी में लोक परलोक का। और अब तो कह दिया झोला में डालते जाओ, भजन भी बनने लगेगा। अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा। पैसे से दौलत कोई खरीद सकता, लेकिन गुरु महाराज ने कहा वो तो भी देने वाले की बात है। अब देने वाला का जब मुफ्त में बांट देंगे तो कोई क्या करेगा। अगर उनकी यही रजा है तो आपको ये दौलत लूट लेनी चाहिए कि चलो आपके इसी रुपए पैसे संसार को सोना बना दो, हीरे पन्ने बना दो। फिर भी ये रूहानी दौलत कोई राजे महाराजे बादशाह पैसे से पाए, लेकिन आप इसी तरह धीरे 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 ये कर्म कर्जे उतर जाएंगे, लाभ फायदा मिल जाएगा। तो अब आप धीरे धीरे घर जाने की तैयारी में हो। तो आप प्रेमी भाई बहनों, इस मुक्ति दिवस के अवसर पर, होली के पावन पर्व पर आप निश्चय ही काल माया की खूंट में जन्म जन्म के जो कर्म कर्जे कूड़े कचड़े, इसको भस्म करो। ज्ञान अग्नि ज्ञान ज्योति जलेगी, और ये जब भस्म होंगे तो राम नाम बड़ी प्रज्वलित होगी, और जीवात्मा चेतन ये अपने वजूद में आएगी, और इसमें प्रकाश, इसी ललाट में माथे में ये खोपड़ी आपकी प्रकाश से भर जाएगी। अभी आँख बंद करते हो तो अंदर में अंधेरा, लेकिन जिस दिन गुरु की दया हो गई, जब होली हो जाएगी, होना था सो होली, जब ये कर्म कर्जे भस्म हो गए, कोहरा तिमिर अंधकार खत्म, तो यही माथा खोपड़ी आपका प्रकाश से भर जाएगा। मामूली जीवात्मा में प्रकाश है, जरा इसको जगना, और ये गुरु की कृपा से। अपना बल पौरुष तो काम नहीं करेगा, लेकिन आप दरबार में हो, जिस दिन ये चाबी लगेगी, आप देखना चाबी लगने वाली, एक ही चाबी इनकी लगे और लाखों लोग स्वर्ग वैकुंठ आने जाने लगे, तब आप समझ लेना कि अब सतयुग आ रहा। वही सतयुग की पहचान होगी। हिंदी अंग्रेजी से सतयुग नहीं आएगा। हिंदी अंग्रेजी ने तो नाश करवा दिया। हिंदी में भी गाली, अंग्रेजी में भी गाली, हिंदी में भी झगड़ा, अंग्रेजी में भी झगड़ा। लेकिन सतयुग आएगा जब लोग दिव्य दृष्टि वाले, लाख लाख लोग एक ही दिन में दिव्य दृष्टि वाले बनने लगे और गुरु की कृपा होने लगे, क्योंकि चाबी तो इनके हाथ में है। एक ही चाबी लगाएंगे और लाखों लोगों की दिव्य दृष्टि, और वही सतयुग की पहचान। और तभी धर्मराज सतयुग। तो ये शुभ अवसर
ये शुभ दिन हमारे आपके बीच में आ रहा। तो प्रेमी भाई बहनों, अभी तो देखो अब समय, अब झंडारोहण करीब ये 8 के पहले झंडारोहण होना जरूरी है। तो आप तो अभी झंडारोहण, लेकिन चलते चलाते अब देखो ये झोला